हेलो एवरीवन। तो आज के दिन यानी मंडे को मार्केट निफ्टी जो है 17,421 यानी कि लास्ट डे के क्लोज के आसपास ही खुल रहा है और रेंज के अंदर खुल रहा है। जो भी रेंज निफ्टी ने लास्ट डे को बनाया था उस रेंज के अंदर में है। बैंक निफ्टी सपोर्ट यानी जो भी रेंज था उसके लोअर पॉइंट यानी सपोर्ट पॉइंट पे 40,356 के आसपास खुल रहा है। तो दोनों जो इंडेक्स हैं वो बेरिश हैं। बेरिश में हमको यहाँ पे फ़िलहाल तो सेल साइड के पोजीशंस के लिए ही देखना चाहिए। अगर हमको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हाई अपसाइड का नहीं दिखता है तब तक हमको पी साइड पोजीशंस पे ही हमको फोकस करना चाहिए। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट अगर हमको एक पर्टिकुलर 17,450-480 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिखता है देन तब तक हमको पी साइड के लिए ही देखना चाहिए। तो मार्केट खुलेगा उसके बाद कैंडल्स कैसे फॉर्म होंगे, यहाँ पे कैसे बनेंगे, उनके सेंटीमेंट क्या होंगे, उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस हम बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि मार्केट आज हमारे हिसाब से चलता है, हमारे व्यूज़ के डायरेक्शन में जाता है या हमारे व्यूज़ के अगेंस्ट में जाता है। तो अगर अगेंस्ट में जाएगा तो लॉस लेने के लिए भी हम रेडी हैं। व्यूज़ हमारे साथ रहेगा, व्यूज़ के साथ रहेगा तो हम प्रॉफिट बना पाएंगे। तो वेट कर लेते हैं मार्केट के ओपन होने का। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है और नीचे के साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है ऊपर, निफ्टी नीचे। तो अभी हम फिलहाल वेट करेंगे। निफ्टी ये सपोर्ट लाइन पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और निफ्टी में हमको एक अच्छा इंटेंस कैंडल दिख रहा है बनते हुए डाउन साइड पे। तो अभी फ़िलहाल हम कोई डिसीजंस यहाँ पे तो नहीं बना सकते क्योंकि क्लोज के आसपास है, पता नहीं मार्केट किधर जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटिसिपेशन के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पे हम पी खरीद लेंगे तो नीचे जाएगा, सी खरीद लेंगे तो ऊपर जाएगा। ये जो लेबल्स हैं इस लेवल पे इनका क्या रिएक्शन है देखिए। ये जो सपोर्ट था 379 का, ये शायद निफ्टी ने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है और बैंक निफ्टी भी ये सपोर्ट को टेस्ट, दोनों अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं। निफ्टी टेस्ट कर चुका है, बैंक निफ्टी टेस्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से अभी हम, और ये रेजिस्टेंस लेवल है 17,450 का रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका सेंटीमेंट क्या होता है मार्केट का। तो अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी हमको नहीं है मार्केट में। देखते हैं जैसा भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रेड लेते हैं तो अपडेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं। बाइंग साइड का पोजीशन हम बनाएंगे। निफ्टी में हम 17,400 का सी हम खरीदेंगे एक लॉट। एक बार और चार्ट देख लेते हैं, हमको तो अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे 40,500 है तो 40,700 का एक हम लॉट बाई कर लेते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जो भी था उसको ब्रेकआउट दिया हुआ है और 539 के लेवल को तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास तो आएगा ही। तो देखते हैं अगर कुछ होता है तो फिर अपडेट करेंगे। फ़िलहाल 900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और अभी तक तो मार्केट हमारे व्यू के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर कुछ होता है तो अपडेट करते हैं। तो अभी हमको 1300 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है और बैंक निफ्टी अप्रोच कर रहा है अपने रेजिस्टेंस लेवल को। अब यहाँ से रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है तो हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास है तो हम सोचते हैं कि बैंक निफ्टी का ट्रेड यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए फ़िलहाल तो, और फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए हम वेट करेंगे। फ़िलहाल अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को हिट करने वाला है तो रेजिस्टेंस पे अगर आ गया, हमने बाई किया हुआ है तो फ़िलहाल तो हमको वहाँ पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए। हालांकि प्रॉफिट हमारा छोटा था
लॉस भी होता तो छोटा ही होता, इसके हिसाब से जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से लॉस भी हमारा छोटा ही होता। लेकिन यहाँ पे निकलने का रीज़न क्या है साइकोलॉजिकली, देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे है, ओके। अब ये रेजिस्टेंस से अगर हमको यहाँ पे रिजेक्शंस मिलेगा और थोड़ा देर भी प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर गया, तो ये जो मूव हमको मिला था, हालांकि जो भी प्रॉफिट हुआ था लॉट साइज के हिसाब से हुआ था, हम लॉट साइज ज़्यादा लेते प्रॉफिट ज़्यादा होता, तो ये मूव जो है वो कम हो जाएगा और ऑप्शन डी के चलते ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो जो भी मिल रहा है वो लेके निकलना बेहतर है, और फिर हम दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए हम देखेंगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं, कुछ अपडेट करते हैं आपको। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि इस ये रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट अगर रिजेक्ट करता है तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं या ज़ीरो हो सकते हैं और इवन निगेटिव में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एग्ज़िट था वो सही प्लानिंग था, और निफ्टी और बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, अब निगेटिव सेंटीमेंट में मुझे दिख रहा है, और निफ्टी भी ऑलमोस्ट स्ट्रगल ही कर रहा है अपसाइड जाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, लेकिन अगर 17,448 के लेवल का ब्रेक डाउन मिलता है और नीचे मार्केट टिक जाता है तो हम पीई साइड का पोजीशन बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है, तो हम देखते हैं, अगर कुछ होता है तो अपडेट करेंगे। फ़िलहाल तो हम वही ट्रेड चल रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं है, यानी कि पहले वाला ट्रेड बुक किया है उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है, हम वेट करते हैं। तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं 17,500 का हम पीई ले लेंगे एक लॉट, और 40,500 का हम पीई ले लेंगे एक लॉट। तो अभी हमको लग रहा है कि मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम पे आने वाला है। बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर रहा है इस लेवल को, और निफ्टी भी ऑलमोस्ट डाउनसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम देखते हैं। फ़िलहाल तो हमको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, बट अगर कुछ होता है तो देखते हैं कहाँ पे हमको एग्जिट की प्लानिंग करनी है। और फ़िलहाल तो 2000 के आसपास, 2100-2300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट डाउन साइड पे आ चुका है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डाउन साइड पे आ चुका है। तो वेट करते हैं और अपडेट करेंगे जैसा भी होगा एग्ज़िट। सो गाइज, हम यहाँ पे एग्ज़िट की प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हमको यहाँ पे बताएंगे रीज़न उसका क्या है। एग्ज़िट पहले कर लेते हैं। तो देखिए 2300 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया, हालांकि आज का मोमेंटम जो है वो हमको थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। देखिए ये बैंक निफ्टी फिर से अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, और यहाँ से ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो हमको किसी भी लेवल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे में क्या होगा कि ऑप्शंस जो हैं वो कॉल ऑप्शंस और पी ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस डीके होके कोई भी मूव नहीं दे पाएगा। तो बेहतर है कि हम जो भी मूव मिल रहा है उसको लेके निकल लेते हैं, और आज के लिए 2300 रुपीज़ पे ही हम अपने ट्रेड को बंद करते हैं। कल का कल देखा जाएगा। धन्यवाद।